दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार। आज के इस एपिसोड में बात होगी आरक्षण की। आरक्षण को लेकर देश में चर्चा जोरों पर है। आरक्षण दोस्तों एक अंत नहीं बल्कि एक साधन है। सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। लंबे समय से विकास और शिक्षा के प्रसार के परिणामस्वरूप कक्षाओं के बीच की खाई काफ़ी हद तक कम हो गई है। पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा प्रतिशत शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों में प्राप्त कर रहा है। उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए ताकि उन लोगों की ओर ध्यान दिया जा सके जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है। अब दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ जो आरक्षण को लेकर चल रही थी और आगे भी लगातार चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एक तरफा स्वागत हो रहा है। बीजेपी काफी उत्साह से इसका स्वागत कर रही है, तो दूसरी तरफ कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे लेकर नाराज हैं। इसकी बहस फिर से घूमकर उसी राजनीति के दौरे पर आ गई है जहां हर कोई अपने वोट के हिसाब से चुप है या बोल रहा है। आरक्षण का मकसद, उसकी परिभाषा और अन्य मसले पीछे छूट गए हैं। वैसे राजनीतिक तौर पर भी यह मसला नहीं था, क्योंकि किसी ने इसे लेकर जनता के बीच व्यापक रूप से मुद्दा नहीं बनाया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दे दिया है कि आर्थिक रूप से आरक्षण का फैसला सही है और यह संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं करता है। 5 सदस्यों की बेंच के 3 सदस्यों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला किया है, लेकिन 2 सदस्यों ने इस आरक्षण को गलत बताया है। बता दें कि जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन किया, जिसके तहत सवर्ण वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस आरक्षण को लेकर संवैधानिक स्तर पर भी सवाल उठे और जातिगत भेदभाव की सामाजिक सच्चाई को लेकर भी, लेकिन इस फैसले के बाद लोकसभा और इस साल के यूपी चुनाव के नतीजों को आधार माने तो जमीन स्तर पर कोई खास विरोध नहीं हुआ। अब समझ लें आखिर कैसे होता है आर्थिक आधार पर आरक्षण के लाभ के लिए पात्र का निर्धारण। दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के निर्धारण के लिए 31 जनवरी 2019 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत वह व्यक्ति जो SC, ST और OBC आरक्षण से बाहर हो और उसके परिवार की आय सालाना 8 लाख रुपए से कम हो, वह इस आरक्षण का लाभ लेने का पात्र है। इसमें आय की व्याख्या की गई है और कुछ परिसंपत्तियों के आधार पर परिवारों को इससे बाहर रखने की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि आज कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सांसद ना हों, मगर किसी ने भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। बस राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राजद की तरफ से कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि यह एंटी दलित और गरीबों के खिलाफ है। दोस्तों सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि आरक्षण और कल्याणकारी कदमों का लाभ उन लोगों को जाना होगा पिछड़े समाज से जाना आगे हैं। इसलिए मंडल आयोग ने OBC वर्ग में सबसे गरीब और वंचित तबकों को लाभ मिले, इसके लिए कई सिफारिशें की थीं। इसके अलावा मंडल आयोग ने कहा था कि पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू करना चाहिए और इसके बाद इसकी समीक्षा होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों 20 साल बीत गए, लेकिन किसी भी सरकार ने इस बीच में कोई भी समीक्षा नहीं की। अरे भाई, देखना चाहिए था कि आरक्षण किन्हें मिलना चाहिए और किन्हें मिल रहा है। साल 2015-2016 में NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने डेटा जारी किया था, जिसमें अमीरी गरीबी के आंकड़े सामने आए थे। इस आंकड़ों में लिखा था कि आदिवासी समाज, जिस समाज से वर्तमान राष्ट्रपति हैं, NSSO की रिपोर्ट के हिसाब से जो आदिवासी यानी ST वर्ग में मात्र 14% लोग अमीर हैं, यानी कि 100 लोगों में मात्र 14 लोग अमीर हैं, बाकी 74 लोग गरीब हैं। इसमें भी 51 लोग अत्यधिक गरीब हैं। आज हम सवाल पूछते हैं कि आरक्षण का फायदा क्या हुआ? कभी देखा नेताओं ने कि मात्र 14% लोग अमीर आखिर क्यों हैं? आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जिनको आरक्षण दे रहे हैं, इनके साथ क्या न्याय हो रहा है? यह हाल सिर्फ ST वर्ग का नहीं है। हम आपको शेड्यूल कास्ट यानी SC का भी उदाहरण बताते हैं, जिसमें 53% लोग गरीब हैं, जिसमें से 28% लोग अत्यधिक गरीब हैं। मैं इन आंकड़ों को लेकर सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि आप किसको आरक्षण दे रहे हैं? दोस्तों यह देश में आरक्षण तो लाया गया, लेकिन और आरक्षण के नाम पर लोगों को भड़वाया भी गया। जिसके लिए आरक्षण व्यवस्था लाई गई, वे आज भी उसी समस्या से मर रहे हैं। आरक्षण सिर्फ साधन संपन्न लोग ही ले पाते हैं। हकीकत में आरक्षण उन तक नहीं पहुँच पा रहा है जिन्हें मिलना चाहिए। इस पर गंभीर विचार होना चाहिए और सरकारों और नेताओं को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही खबर को शेयर करें। शुक्रिया।